Hello everyone. In previous classes we have discussed about business meaning, characteristics, differentiate between business, profession and employment, and also we were discussing on classification of business, in which we have discussed about industry. Now our topic is commerce. Commerce generally also divided in two parts, trade and auxiliary to trade. Now we have to start our topic. Commerce. Commerce इंक्लूड टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, हमने बोला कॉमर्स की दो तरह की दो टाइप के हो सकते हैं. दो टाइप हमने कॉमर्स की एक्टिविटीज़ के किए, जिसमें था ट्रेड और सेकंड था ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, अब इसमें बोला बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड. सीधे प्रोडक्ट को परचेज करना और सेल करना ही मेरा क्या है, ट्रेड. बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. दिस आर कॉल्ड सर्विस ऑफ एक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक है, लेकिन इस ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जिस सर्विसेज की मेरे को नीड पड़ी, उस एक्टिविटीज़ को मैंने क्या बोला, ऑक्सिलरी टू ट्रेड. इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टीजमेंट, पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग. ठीक है, कॉमर्स देयरफॉर इंक्लूड बोथ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स दैट इज ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सच एज ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग. तो ट्रेड में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया, बाइंग से लेकर उसको सेल तक की प्रोसेस और उनको हेल्प करने वाली जितनी भी प्रोसेस आ गई वो हमारे काय में आएगी, कॉमर्स में इंक्लूड हो गई. आगे बढ़े हम लोग देखेंगे कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. हमारा जो भी कॉमर्स है वो सीधे सीधे क्या है, हमारा प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर के बीच में हेल्प प्रोवाइड करेगा. जो हमारे को हेल्प करेगा उसको हमने बोला कॉमर्शियल एक्टिविटी. ठीक है, आगे बढ़ें. इट एम्ब्रेसेस ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसमें क्या आ गया, हमारे फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो फ्लो रहेगा कॉमर्स हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का. ऑल एक्टिव इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हाइंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन द कॉमर्स. मतलब हाइंड्रेंस का मीन होते हैं जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं हमारी किस चीज़ में, एक्सचेंज होने में गुड्स की, मतलब यहाँ से वहाँ डिलीवर होने में, वो सारी चीज़ें किस जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी वो काय में आ गई मेरे हमारे कॉमर्स में आ गए. द हाइंड्रेंस में बी इन द रेस्पेक्ट ऑफ पर्सनस. किसी पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्लेस से रिलेटेड हो सकती है, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, ये सारी किस में आ गई, हमारी कॉमर्स में आ गई. आगे देखा था हाइंड्रेंस ऑफ पर्सनस इज रिमूवल बाय ट्रेड. ये जो भी पर्सनस की हाइंड्रेंस है, प्रॉब्लम से किससे प्रॉब्लम होगी, ट्रेड से. देयर बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम पोजेशन और ऑनरशिप प्रोड्यूसर. ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि कॉमर्स के थ्रू हम क्या है, ऑनर्स जो प्रोड्यूसर्स है उससे ऑनरशिप कहाँ ट्रांसफ़र करने वाले हैं हम लोग, हमारे फाइनल कंज्यूमर पे. यहाँ पर हम लोग ऑनरशिप की बात करें और पोजीशन की बात करें कि साहब ऑनरशिप तो जाएगी साथ में पोजीशन भी जाएगा, तो वो सारी जो एक्टिविटी किस में आएगी, हमारे ट्रेड के थ्रू होने वाली है. ट्रांसपोर्ट यहाँ ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं कि हम ऑब्स्टेकल जो भी प्रॉब्लम आ रही हो किसके थ्रू होगी, हमारे ट्रेड के थ्रू. अब यहाँ बात करते हैं हम, आप बोले हमने प्लेस की जो ऑब्स्टेकल्स है, प्लेस मतलब कि हम जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और हमारे पास ऑर्डर आया अदर स्टेट से. ठीक है, केरला से माना ऑर्डर आया, तो वो जो प्रॉब्लम आई वो कैसे रिमूव होगी, वो होगी हमारे ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रॉब्लम रिमूव होगी. रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मूविंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट फॉर सेल. जहाँ पर बन रहा है माल वहाँ से और जहाँ कंज्यूमेशन होना, जहाँ सेल हो रहा है वहाँ तक की जो बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड होगी या फिर मूव होगी प्रोडक्ट, वो किसके थ्रू होगी, हमारे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. अब बात करें स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग. जो भी हमारे एड्रेस है, टाइम बाय फैसिलिटी होल्डिंग ऑफ स्टॉक ऑफ गुड टू बी सोल्ड एंड व्हेन रिक्वायर्ड. हमने बोला कि हमारे को जैसे दिवाली पे क्रैकर्स की नीड है, तो क्रैकर्स ये तो नहीं हैंड टू हैंड बनेंगे, उसकी प्रोसेस लंबी है, टाइम चाहिए. तो टाइम बनाने के टाइम के साथ साथ मेरे को ये बोलते हैं ना, टाइमली अवेलेबल हो. ठीक है, जब रिक्वायर्ड हो तब अवेलेबल हो, उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टोरेज की मेरे को नीड पड़ेगी. स्टोरेज और वेयर हाउसिंग के थ्रू मैं उसको मेंटेन कर पाऊँगा. आगे बोला गुड्स एड इन स्टॉक एज वेल एज गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर सब्जेक्ट टू ए रिस्क ऑफ लॉस, डैमेज टू, थेफ्ट,
फायर एक्सीडेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस इज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस। मैंने बोला ठीक है साहब, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मेरा जो भी गुड्स है यहाँ से वहाँ जाएगा, लेकिन उसमें भी क्या है, मेरी रिस्क हो सकती है कि डैमेज हो जाए, थेफ्ट हो जाए, फायर एक्सीडेंट हो जाए। ये सारी जो प्रोटेक्शन है वो गुड्स को तो प्रोटेक्शन नहीं होगी, बट मेरी मनी सेफ हो जाएगी साहब कि मेरे मनी मॉनेटरी लॉस मेरे को नहीं लगने वाला। वो सिक्योरिटी किसके थ्रू आएगी, मेरे को मेरे इंश्योरेंस के थ्रू आने वाली है। ठीक है, इंश्योरेंस से मेरे को उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आगे है कैपिटल रिक्वायर्ड। कैपिटल का मीन है यहाँ पर जो भी हमारे को मनी की रिक्वायरमेंट है या फिर छोटे मोटे काम के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए जो मनी की नीड होगी, वो मनी ही क्या है, मेरी कैपिटल है। कैपिटल रिक्वायर्ड टू अंडरटेक द अबव एक्टिविटीज़ प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग। अब जो पैसा कहाँ से आएगा, मेरे पास बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन से पैसा आने वाला है। आगे मैंने बोला एडवर्टीजमेंट, कि मेरे को लगता है कि मेरा प्रोडक्शन तो हो गया, बट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, यहाँ भी जहाँ भी मेरे को सेल करना है वहाँ तक मेरे प्रोडक्ट को लोग जाने, तो वो किसके थ्रू करूँगा, मैं अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू। देखेंगे मेक इट्स पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर्स। ट्रेडर और प्रोड्यूसर के लिए क्या है, ईजी बनाता है। इन्फॉर्म कंज्यूमर, कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू आएगी, मेरे एडवर्टीजमेंट थ्रू अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट। कस्टमर को हमारे गुड्स और सर्विसेज के बारे में कैसे पता चलेगा, वो हमारा होगा एडवर्टीजमेंट। हैंस कॉमर्स इज सेट टू कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ रिमूविंग हिंड्रेंस। मतलब कॉमर्स ऐसी एक्टिविटी होगी जो हिंड्रेंस है या फिर जो भी ऑब्स्टेकल्स है, हिंड्रेंस का मीनिंग यहाँ सीधे सीधे है ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने के लिए जो भी हमारी सपोर्टिव एक्टिविटी होगी, उन सब को मैंने काय में मान लिया, मेरे कॉमर्स में मान लिया। वो चाहे प्लेस की हो, टाइम की हो, रिस्क की, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन, इस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज। ये जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आने वाली, जितनी प्रॉब्लम आने वाली है, वो किसके थ्रू रिमूव होगी, मेरे ये होगी हमारे रिमूव होगी कॉमर्स के थ्रू। आगे बढ़े हम लोग, आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था मेक इन इंडिया। इसका पर्पस क्या था कि हमारे यहाँ के जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर ट्रेडर है, उनको ऑल ओवर वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल मार्केट में एक पकड़ बने, या फिर हमारे जो भी प्रोडक्ट बने हमारे इंडिया में बने। इसलिए एक मेक इन इंडिया का कंसेप्ट हमारे आया था। वो एक बार देखते हैं हम क्या था। मेक इन इंडिया इज एन इंस्टीट्यूट लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया एक इंस्टीट्यूट था, एक कंसेप्ट था टू एनकरेज नेशनल एज वेल मल्टीनेशनल कंपनी टू मैन्युफैक्चर देयर प्रोडक्ट इन इंडिया। मतलब हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पर यूनिट्स लगे, या फिर हमारे यहाँ के पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट मिले, इसलिए हमने मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट कंसेप्ट लाए थे। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स आर जॉब क्रिएशन एंड स्किल एनहेंसमेंट इन 25 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विच आर एज फॉलो। इसका पर्पस हमने बोल ही दिया कि जॉब क्रिएशन होनी चाहिए और स्किल्स आनी चाहिए। ये हमारी दे रखी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, ये सारे ऐसे सेक्टर थे जिसमें हमने सीधे हमने बोला कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट लाए मेक इन इंडिया को। अगर हम इनको अब इनसे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रेड। यहाँ ट्रेड, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी रीड आउट कर चुके हैं कि ट्रेड वगैरह क्या है, तो देखेंगे एक बार। ट्रेड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉमर्स का एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि इसके बाद ही सारी एक्टिविटी होने वाली है। इट रेफर टू सेल, सीधे सीधे सेल करना, ट्रांसफ़र करना और एक्सचेंज को करना, किस चीज़ का, गुड्स का। जो भी गुड्स अवेलेबल है उनका सेल करना, ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना। ठीक है। इट हेल्प इन मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस अवेलेबल टू द कंज्यूमर और यूज़र। मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे जो भी फाइनल कंज्यूमर है, यूज़र है, उसको हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल हो। दीज डेज गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल। आज के दिनों की बात करें तो लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर प्रोड्यूसर टू देमसेल्फ रीच आउट द इंडिविजुअल बायर फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट। तो एक प्रोड्यूसर के लिए कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जाना या वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाना पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करता है, बिजनेसमैन आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी टू मेक द गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट। इसलिए हमने क्या बोला कि प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो बोलते हैं ना हर रीजन में या फिर हर एरिया में जाए, तो इसलिए हमने क्या किया, एक ट्रेडर की रिक्वायरमेंट रहेगी। कई बार हो सकता है प्रोड्यूसर और ट्रेडर सेम पर्सन हो, लेकिन कुछ एक केसेस में प्रोड्यूसर और ट्रेडर डिफरेंट पर्सनस भी हो सकते हैं। प्रोड्यूसर वो होगा सिंपली जो गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ट्रेडर क्या होगा,
जो उस प्रोडक्ट को आगे फर्दर सेंड करेगा। कुछ एक केसेस में सेम पर्सन होंगे, कुछ एक केसेस में अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो हमने बोला कि प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को हर जगह पहुंचाए, इसलिए हमने किसको सेलेक्ट किया, बिजनेसमैन को, जो क्या है डिफरेंट मार्केट में अपने हमारे प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रेड, अगर ट्रेड नहीं हो, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अंडरटेक प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन ए लार्ज स्केल। अगर ट्रेड नहीं हो तो बहुत बड़े प्रोसेस पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। आगे देखेंगे ट्रेड में हम लोग, ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, अगर हम ट्रेड की बात करें तो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल मतलब बता देगा, जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज में होगा इंडिया की वो इंटरनल है, अदरवाइज फॉरेन वगैरह में सेल करेंगे तो एक्सटर्नल है, सेल परचेज वॉट एवर। इंटरनल डोमेस्टिक और होम ट्रेड इज कंसर्न। इंटरनल के दो नाम और है, डोमेस्टिक और होम ट्रेड ही बोल सकते हैं। कंसर्न विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। जोग्राफिकल बाउंड्रीज की मैं बार बार बात कर रहा था, ऑफ ए कंट्री। हमारी कंट्री की जोग्राफिकल बाउंड्रीज में जो भी वर्क होगा, परचेज सेल होगा, वो मेरा क्या हो गया, इंटरनल। दिस में फर्दर भी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल। जो बल्क में काम होगा वो होलसेल है, और जो सिंगल पीसेस में काम होगा वो रिटेल है। व्हेन गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी। स्मॉलर क्वांटिटी की बात करें, छोटे छोटे आइटम खरीद रहे और फाइनल कंज्यूमशन इट इज़ रेफर टू एज रिटेल ट्रेड। हमने छोटे छोटे प्रोडक्ट परचेज किए और हमारे कंज्यूमर को सेल कर दिया, तो ये मैंने बोला क्या क्या है, मेरा रिटेल है। ठीक है, एक्सटर्नल और फॉरेन ट्रेड कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज बिटवीन पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन 2 or more कंट्रीज़। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटर्नल ट्रेड की, फॉरेन ट्रेड की, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो भी काम होगा वो हमारा क्या हो गया, सीधे सीधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, उसको एक्सटर्नल ट्रेड हमने बोला। इफ़ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अनदर कंट्री से परचेज करें तो हमने बोला इंपोर्ट, और सेल कर रहे तो हमने बोला एक्सपोर्ट। लेकिन वैन गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, लेकिन हमने पर्पज़ ही क्या था इंपोर्ट करने का, कि मैं अदर कंट्री में सेल करूंगा, तो वो मैंने बोल दिया इंटरपोर्ट। तो इस तरह से एक बार ट्रेड क्लियर हुआ। अब हमारा आता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड, वो एक्टिविटीज़ जो ट्रेड को सपोर्ट करती है, उसको मैंने बोला ऑक्सिलरी एक्टिविटीज़। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर, एक्टिविटी विच आर मीन फॉर असिस्टिंग ट्रेड, जो ट्रेड को असिस्ट करेगी, उन्होंने उसको क्या बोला, एक्सिलरी टू ट्रेड। दिस एक्टिविटीज़ आर जनरली रेफर्ड, क्या रेफर करती है, टू एज सर्विस। इसको जनरली हम सर्विसेज बोल सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दिस आर इन द नेचर ऑफ फैसिलिटिंग द एक्टिविटी रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसको हमने सर्विस क्यों बोला, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो ट्रेड है इन सबको फैसिलिटेट करती है। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री और ट्रेड को सपोर्ट करती है। इसमें क्या क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारी चीज़ें हमने इसको ऑक्सिलरी ट्रेड में इंक्लूड कर दी। एक्टिविटी प्लेइंग सपोर्टिव रोल है इनका। इन फैक्ट दिस एक्टिविटी सपोर्ट नॉट ओनली ट्रेड, ये ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती, बट आल्सो इंडस्ट्री एंड हैंस द एंटायर बिजनेस एक्टिविटी। ये केवल ट्रेड को सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारे को लगता है कि इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, कोई प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह, वहाँ पर भी हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की नीड रहेगी, बैंकिंग की नीड भी रहने वाली है। तो नॉट ओनली ट्रेड बट आल्सो ऑल ओवर बिजनेस। ठीक है, सबको जो सपोर्ट करेगी वही क्या, मेरी ऑक्सिलरी टू ट्रेड एक्टिविटीज़। ऑक्सिलरी आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स का इंटरनल पार्ट है, इन पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी इन जनरल। ठीक है, दिस एक्टिविटी हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हैंडल, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आने वाली है वो बहुत रिमूव करती है। विच अरेंज द कनेक्शन विद द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे को हेल्प करेगा। ट्रांसपोर्टेशन वैसे मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे बात, बैंकिंग प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। मेरे को लगता है मेरे को मनी की नीड है, लेकिन मनी अरेंज नहीं हो पा रही, तो मेरे को कौन हेल्प करेगा, हमारा बैंक्स वगैरह। ठीक है, आगे बढ़े, इंश्योरेंस की बात करते हैं हम लोग। इंश्योरेंस क्या करने वाला है, इंश्योरेंस कवर। अब इंश्योरेंस क्या करता है, कवर करता है क्या, वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क, जो मेरे बिजनेस की रिस्क थी वो बहुत बड़े लेवल पे कवर करता है। और वेयर हाउसिंग क्या करता है हमारे, या जो टाइम यूटिलिटी है, मतलब जिस टाइम हमारे को गुड्स की नीड रहेगी उस टाइम इसको अवेलेबल
कराएगा बाय वे ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी। ये स्टोरेज हमारे को प्रोवाइड करेगा, तो हमारी जो भी गुड्स है उसकी सेफ्टी भी रहेगी, ठीक है, साथ में जब उसकी नीड होगी तब उसको सप्लाई करेंगे, तो ये टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। अब बात करते हैं एडवर्टीजमेंट। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। अगर हमारे को लगता है कि हमारा प्रोडक्ट बन गया बट हमारे कस्टमर्स को अभी नॉलेज ही नहीं है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो किसके थ्रू पॉसिबल होगा? एडवर्टाइजिंग के थ्रू। आगे बात करते हैं इन अदर वर्ड दिस एक्टिविटीज फाइल मूविंग स्टोरेज फाइनेंसिंग रिस्क कवरेज एंड सेल्स प्रमोशन ऑफ गुड्स टू ट्रेड आर ब्रीफली डिस्कस्ड। अब इन जो हमने पॉइंट्स पढ़े अब उनको एक बार ब्रीफली डिस्कस करने वाले, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि हाँ ये कौन कौन सी सर्विस है जिसको हम ऑक्सिलरी ट्रेड में कवर करके चलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मेरा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मीन सीधे सीधे हमने बोला कि मेरे को जो प्लेस की प्रॉब्लम थी वो प्लेस की प्रॉब्लम कहाँ से रिमूव होगी? मेरे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। लेकिन हो सकता है कि मेरे को प्रोडक्ट अमेरिका भेजना है, अमेरिकन पर्सन से कैसे मैं बातचीत करूँगा, कैसा अपना सैंपल दिखाऊँगा उसको, या कैसे ऑर्डर लूँगा, वो किसके थ्रू होगा? मेरा कम्युनिकेशन के थ्रू। देखें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशन। जो प्रोडक्शन होगा लिमिटेड एरिया में रहेगा। फॉर इंस्टेंस टी इज़ मेनली प्रोड्यूस इन आसाम। अगर टी की बात करें तो कहाँ प्रोड्यूस होती है? आसाम में। कॉटन कहाँ बनता है? हमारे गुजरात में और एंड महाराष्ट्र में। जूट की बात करें कहाँ निकलता है? वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में। शुगर की बात करें यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, बट दिस गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजप्शन इन डिफरेंट पार्ट्स। तो ये लेकिन ये जो प्रोडक्ट है सारे वो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में नीड पड़ती है। द ऑब्स्टेकल्स ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब जो ये प्लेस की ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, हैंड्रेंस आ रही थी, वो किसके थ्रू होगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगी। अब ट्रांसपोर्टेशन में हमने रोड भी मान लिया, रेलवे भी मान लिया और कोस्टल शिपिंग्स वगैरह भी मान ली बाय सी रूट। ये सारा हमारा कवर इसके अंदर हो गया। आगे हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम द फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमशन। जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है वो फैक्ट्री वगैरह में अवेलेबल कराता है और फिनिश गुड्स कहाँ अवेलेबल कराता है? हमारे जहाँ उसकी कंजम्पशन की नीड है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देयर इज़ आल्सो नीड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके साथ हमने क्या बोला? कम्युनिकेशन की नीड भी हमारे को रहने वाली है। जो कम्युनिकेशन की नीड है वो कैसे सेटिस्फाई होगी? ठीक है, प्रोड्यूसर ट्रेडर कंज्यूमर में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ वन अनदर। जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किसके थ्रू हमारे मिल जाएगी? हमारे कम्युनिकेशन के थ्रू। दस पोस्टल सर्विसेज एंड टेलीफोन फैसिलिटी में आल्सो भी रिगार्डेड एज फैसिलिटी टू ट्रेड एक्टिविटी। यहाँ पर ओनली पोस्टल सर्विसेज और टेलीफोन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन टाइम आज का कैसा हो चुका है? एडवांस हो चुका। मेल कर सकते हैं हम, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और हमारे को वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही हम प्रोडक्ट दिखा सकते हैं सामने वाली पार्टी को। तो ये क्या है? हमारे कम्युनिकेशन में जो एक चेंजेस आए हैं उसका हमारे को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये क्या था हमारा ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, जिससे हमारे को जो भी प्लेस की रिमूवल है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है वो रिमूव होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग फाइनेंस का मैं बता चुका सीधे से कि हमारे को जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वो किससे मिलेगा? बैंकिंग एंड फाइनेंस से। देखेंगे बिजनेस एक्टिविटी कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग असेट्स। सबसे पहली बात फंड्स चाहिए हमारे को। किस चीज़ के लिए? कोई भी असेट्स परचेज करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए या फिर अदर एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। हर काम के लिए मेरे को पैसा चाहिए। नेसेसरी फंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बिजनेसमैन फ्रॉम ए बैंक। बैंक से हमारे को अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, बैंक से हम लोग पैसा ले सकते हैं। दस बैंक की हेल्प बिजनेस एक्टिविटी टू कवर द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस की प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट करता है। कॉमर्शियल बैंक जनरली लैंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटी, लोन एंड एडवांसेज। ये हमारी किसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकता है? ओवरड्राफ्ट की। हमने साहब जितनी लिमिट थी, हाँ हमने थोड़ा सा एक्सेस पेमेंट ले लिया तो वो भी प्रॉब्लम नहीं है। सीसी लिमिट दे, कैश क्रेडिट दे दिया कि साहब वही ओवरड्राफ्ट की तरह ही है सेम। लोन्स दे दिए या कुछ एडवांस दे दिया, ये सब हमारे को बैंक प्रोवाइड करता है। आगे देखें, बैंक आल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक। हमने हमारी की जो मनी की नीड तो सर्टिफाई करता है, साथ में हमारे चेक भी कलेक्ट करता है कि साहब हमने कोई चेक कहता है वो आगे पेमेंट लगा देगा, या फिर हमारे पास किसी चेक आया
तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। रेमिटेंस ऑफ फंड ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, फंड ट्रांसफ़र वगैरह, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑन द बिहाफ ऑफ ट्रेडर। बिल डिस्काउंटिंग का मतलब सीधे से तो होता है कि किसी पे हमने बिल लिखा, हमने कुछ एक टाइम के लिए उसको उधार दे दिए, तो ये सारे क्या हो सकता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी हो सकता है। आगे बात करें फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है, जनरली कॉमर्शियल बैंक हेल्प एक्सपोर्टर इन कलेक्शन मनी फ्रॉम इम्पोर्टर। कॉमर्शियल बैंक आल्सो हेल्प प्रोमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। दो चीज़ समझना कि मेरे को अमेरिका में डील करनी है, लेकिन सामने वाली पार्टी के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो कॉमर्शियल बैंक्स है उनको ये अप्लाई करूँगा कि आप सामने वाले पार्टी की डिटेल्स निकालिए, फिर वो क्या करेंगे, जो अमेरिकन बैंक्स हैं उनसे डील करेंगे, तो मेरा पेमेंट सिक्योर्ड हो जाएगा। साथ में मैंने बोला कि मेरी जो कंपनीज़ है उनको कैपिटल लेनी है पब्लिक से, या फिर बोलते हैं ना शेयर्स वगैरह देने हैं पब्लिक को, उसमें भी क्या है, हमारा बैंक हेल्पफुल रहेगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल क्या है, जो भी मेरी मनी प्रॉब्लम्स है, जैसे मनी रेज करनी हो या फिर किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है या फिर सिक्योरिटी देनी हो, वो कौन काम करेगा, मेरा मनी का बैंकिंग एंड फाइनेंस। थर्ड टॉपिक आता है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मीन जैसे मैं बता चुका हूँ कि मेरा जो गुड्स है अगर गलती से कुछ भी डैमेज हो गया तो वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन जो मेरी मॉनेटरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट करेंगे कौन, हमारे इंश्योरेंस कंपनी वाले हैं। देखेंगे बिजनेस इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में बहुत सारी रिस्क है। फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है, फैक्ट्री जो बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, मस्ट बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट फायर। कभी फायर लग जाए, अगर फायर लगे तो पूरी सब कुछ डैमेज हो जाएगा और मैं लॉस में आ जाऊँगा। थेफ्ट, अदर बहुत सारी रिस्क हो सकती है। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और ट्रांसिट और सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। जो भी मेरे गुड्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, तो ट्रांसिट में या फिर अदर स्टॉक में पड़ा है, ख़राब हो गया है, फिर कोई भी प्रॉब्लम आ गई। एम्प्लॉयज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल एक्सोबेशनल हजार्ड्स। मतलब मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा था मैं कोई 25 फ्लोर्स बना रहा था, मेरे वर्कर्स थे, जो भी लेबर थी वो 25th फ्लोर पे वर्किंग करी थी। एक्सीडेंटली वो वहाँ से गिर गया और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो उस केसेस में क्या एक बिजनेस पे बर्डन पड़ता है कि साहब आपके पास वो वर्किंग कर रहा था तो आप उसकी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। इस केसेस में अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा था उस पर्सन का, तो क्या होगा, वो इंश्योरेंस कंपनी अपना पे आउट करेगी। जो मेरे पास एक हैवी बर्डन पड़ने वाला था वो हैवी बर्डन नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा क्या है, इंश्योरेंस से हेल्प मिल गई। आगे बोलता है इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल प्रीमियम। अब ये क्या है, हमारे को प्रोटेक्शन कब देगा, जब हम एक नॉमिनल अमाउंट पे आउट करेंगे, जिसको हमने बोला प्रीमियम, ठीक है। नॉमिनल प्रीमियम देना हमारे को। द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ़ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जो भी लॉस लगेगा वो इंश्योरेंस कंपनी अपना आप देखेगी, हम यहाँ पर फ्री हो गए, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी का काम है जो हमारे को मॉनेटरी सपोर्ट करेगा, जो हमारे को लॉस लगने वाला था किसी भी डैमेज वगैरह का, उससे हमारे को हमारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करेगा। अगर किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसको तो वापस नहीं ला सकता वो, बट जो हमारे को मॉनेटरी सब लॉस लगने वाले थे उससे कुछ प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मीन गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के तुरंत बाद माल नहीं बिकता, दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन, जब भी रिक्वायर्ड होगी तब उसको बेचेंगे। स्पेशल अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स टू प्रिवेंट लॉसेज और डैमेज वगैरह बचाना है तो मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग हेल्प इन बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटी द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। यहाँ पर दो बेनिफिट मिलेंगे कि एक तो जो प्रॉब्लम थी स्टोरेज की, कहाँ रखे क्या नहीं रखे, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वेयर हाउसिंग से। सेकंड, जब मेरे को मार्केट में नीड होगी तब मैं उसको सप्लाई कर सकता हूँ। आगे बोलता है प्राइजेस आर देयर बाय मेंटेन एंड रीजनेबल लेवल थ्रू कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब इसके थ्रू मैं प्राइस भी कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, कि जब मेरे को लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मार्केट में रिक्वायर्ड है, उस अकॉर्डिंग मैं प्राइस के मार्केट में सप्लाई करने वाला हूँ। तो ये हो गया हमारा वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवर्टीजमेंट। मैंने प्रोडक्ट बना तो लिया, लेकिन अब मेरे कंज्यूमर को कैसा पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट इतना यूज़फुल है या फिर मेरे को हायर सेल करनी है। तो ये सारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट होगी, मेरे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट देखेंगे, एडवर्टाइजिंग।
एडवर्टीजमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है प्रमोटिंग ऑफ सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मेरे प्रोडक्ट की सेल बढ़ानी है, पर्टिकुलर कंज्यूमर गुड्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स होते हैं वो, ऑटोमोबाइल गुड्स, शॉप्स, डिटर्जेंट्स। मोस्ट ऑफ दिस गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड इन द मार्केट बाय न्यूमरस फर्म, बिग और स्मॉल। ये बहुत सारी फर्म्स वगैरह सेल करती है और कंपटीशन भी बहुत अच्छे लेवल पे। तो मैं क्या एडवर्टीजमेंट के थ्रू मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ जिससे मेरा ही प्रोडक्ट बिके। वो किसके थ्रू होगा? एडवर्टीजमेंट के थ्रू। एडवर्टीजमेंट के थ्रू आगे आगे बात करते हैं। इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर एंड ट्रेडर टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कंज्यूमर। ठीक है, प्रोड्यूसर या ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कस्टमर तक पहुंचा जाए। दस फॉर प्रमोटिंग सेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल देयर, फीचर्स, प्राइस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बार बार बताएंगे तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। तो हम क्या एडवर्टीजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स है, क्या प्राइस है, वो सीधे सीधे कंज्यूमर को बता सकते हैं और पोटेंशियल कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, बायर तक हम लोग पहुंच सकते हैं। आल्सो देयर इज़ ए नीड टू परसुएड पोटेंशियल बायर अबाउट द यूजेस, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कॉम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंड्यूसिंग कस्टमर बाय पर्टिकुलर आइटम। हम इंफॉर्मेशन तो दे ही दे दें, लेकिन हम ये भी प्रमोट करें कि साहब आप हमारा ही प्रोडक्ट परचेज़ करो, हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, या फिर हमारे को अपनी सेल प्रमोट करनी है, वो प्रमोट किसके थ्रू होगी? मेरे एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? एक्सक्लूसिव ट्रेड हो गया। ये वो सारे सेक्टर हैं या जो भी हमारे सर्विसेज है हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, जिसमें हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कि हमारा माल यहाँ से वहाँ जाए, कम्युनिकेशन हो गया, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और एडवर्टीजमेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। जनरली हमने तो अभी तक तो ये देखा कि प्रॉफिट मोटिव, इसके अलावा बहुत सारे हमारे काम हो सकते हैं, वो जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। थैंक यू।